हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अवंतिका माथुर और मैं हूं आपकी होस्ट। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से मिलवाने वाली हूं जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम है ब्रांड केटल। और आज उनकी कंपनी को 3 साल पूरे हो गए हैं। तो आइए जानते हैं हम विकास झा जी से कि उनकी ब्रांड के बारे में और उनकी कंपनी के बारे में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। बिल्कुल सही बोला आपने, आज 3 साल हमें पूरे हो रहे हैं। और 3 साल ये मेरी अकेले की शुरुआत नहीं है, 3 साल हमारी पूरी कंपनी को पूरे हुए हैं। और इस पूरे 3 साल की सक्सेसफुल जर्नी का ब्रांड केटल का हर वो हिस्सा, हर वो ज़र्रा, हर वो व्यक्ति, इसका श्रेय उसको जाता है जिसने हमारे साथ हमारे कंधे से कंधा लगाकर लॉकडाउन के दौरान, मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपने दोस्त, अपने भाई, अपने पार्टनर गौरव के साथ इसकी शुरुआत करी, तो मैं और गौरव उस दौरान सब कुछ बंद था, ट्रेन, बसेस और यातायात के साधन, काम कहाँ से आएगा, कंपनीज, हर चीज़ बंद थी। तो हम लोग बस आपस में फ़ोन पे यही बातें करते थे कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या होगा। बट मैं उसको एक ही चीज़ बोलता था कि हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो हमने सीखा हुआ है पहले अपनी नौकरी के दौरान, क्योंकि हमने इसी फील्ड में 10 साल 12 साल जॉब करी है, तो उस नौकरी जो हमने करी है उस टाइम पर भी हमने इतने पैशनेटली काम किया है कि हमें कभी हमने फील ही नहीं कराया अपने बॉसेस को या अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि हम वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमने उस कंपनी को भी अपना समझ के एक बिज़नेस की तरह ही काम किया है। तभी वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर था कि लॉकडाउन के दौरान, जहाँ पे जिस समय लोग अपनी नौकरी को बचा रहे थे किसी दौरान, कि बस हम अभी सर्वाइव कर जाएं, और वहाँ पर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मैं जो एक सेट ऑफ लाइफ जो मेरी चल रही है, जॉब को मैंने छोड़ा, रिज़ाइन किया, अपने पार्टनर से रिज़ाइन करवाया, फिर हमने ब्रांड केटल की शुरुआत करी। तो ये 3 साल बहुत मज़ेदार रहे, बहुत ज़बरदस्त रहे। वाह, आपकी स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कि आपको ये स्टार्ट करने का आइडिया आया, इंस्पिरेशन मिली एंड आपने इतने सारे लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, तो इसके लिए इसके पीछे क्या स्टोरी है? स्टोरी ऐसा कुछ है नहीं। स्टोरी का यही बोल सकता हूँ कि जब शुरुआत, जब हम लोग अपनी जॉब्स में थे, तो 2017-18 की बात है, तो उस टाइम पर ही मेरे माइंड में आया था कि हम लोग शायद अब इस लेवल पे आ गए हैं कि हमें अपना खुद का एक काम कर लेना चाहिए, शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है, नॉलेज हो गया है, और कहीं ना वो एक अंदर से एक ज़ील आती है। बट मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, मैं बहुत ही एक हाई पेड पैकेज पे था। और हमारी इंडस्ट्री में, इस रिटेल सिविल इंटीरियर इंडस्ट्री में ना, सेल्स और मार्केटिंग के बंदे जो हेड पोजीशन पे, वो बहुत कम है। या तो जनरली जो फाउंडर्स ओनर्स होते हैं वही सेल करते हैं, बीडी करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट, या फिर बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने, क्योंकि वो जो बंदे होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं। मतलब आई वॉज ऑल्सो ऑन अ वेरी डिसेंट हाईएस्ट पैकेज। तो उस सैलरी ब्रैकेट में जाने के बाद ना, लोग वो रिस्क नहीं लेना चाहते, ना वो ले सकते हैं, कोई नौकरी नहीं छोड़ना चाहते, इतना कंफर्ट जोन आ जाता है। ऑलमोस्ट मोर देन अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, सिक्योर्ड जॉब, जिसमें महीने में सिर्फ 4-5 दिन हम काम करते थे, 4-5 करोड़ का धंधा लाके मैं अपनी कंपनी को दे देता था। पीछे पूरी टीम होती थी, वो अपना आराम से काम कर रही होती थी, कहीं कोई टेंशन नहीं थी, बहुत सुकून से गाड़ी चल रही थी। तो उस पूरे एक शांत वातावरण में, जहाँ पे आपकी लाइफ बहुत सेटल और बहुत तरीके से चल रही है, तो उसमें आप अपने जीवन में क्यों चाहेंगे कि आप एक कोलाहल पैदा हो जाए? क्यों आप एक सेट चीज़ों को बिगाड़ना चाहेंगे? लेकिन फिर पता नहीं, शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अंदर एक चीज़ तो थी कि हाँ, एक एंटरप्रेन्योर हमें भी बनना है, हमें भी अपना कुछ शुरू कहीं ना कहीं करना है। लेकिन हमारे जिस कंपनी में हम काम करते थे, हमारे ओनर्स के साथ हमारा रिलेशन इतना अच्छा था, उनका हमें बहुत सपोर्ट था, प्यार था, हम उनके साथ ढंग से काम करते थे, क्योंकि कभी नौकरी को नौकरी की तरीके से किया ही नहीं है। हमेशा उस नौकरी को भी बिज़नेस की तरीके से किया है कि ये मेरी कंपनी है। वहाँ पे हम कोई किसी चीज़ से मैं पूछने नहीं जाता था, मैं खुद ही डिसीजंस लेता था। जितनी मेरी लिमिटेशंस थी, मैं उस डिसीजंस में जो सही होता है उसको भी प्रूफ करता था, जो गलत होता था उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता था। टीम मेरे साथ हमेशा पूरी खड़ी रहती थी, तो सब कुछ सेट चल रहा था, ऐसा कुछ था नहीं। फिर 2020 आ गया, कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया। तो उस दौरान भी मेरी व्यक्तिगत नौकरी पे कोई ख़तरा नहीं था, मेरी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड थी। लेकिन जो आपको याद होगा कि वो आनंद विहार का वो दृश्य, जब सारे के सारे हमारे यहाँ के यूपी के, बिहार के जितने भी लोग थे, सब लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए, और वो 4-5 दिन ऐसा कोलाहल मचा। मुंबई में तो एक सोनू सूद पैदा हो गया था जो लोगों को वापस भेजता था बेचारे, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा था नहीं। सारे बंद हो चुके थे यातायात के साधन, और लोग यहाँ से पैदल ही रवाना शुरू हो गए थे जाना। कोई बिहार का बिहार वापस जा रहा है, एमपी वाले एमपी, पंजाब वाले पंजाब, हरियाणा। तो वो जो एक दृश्य जब टीवी पे देखा ना, तो ऐसा लगा यार, पिछले
मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल, 10 साल से जिन लोगों ने जिन कंपनियों में काम किया, आज उन कंपनियों को उन्होंने इस लेवल पे पहुंचा दिया, वो कंपनियां करोड़ों का टर्नओवर कर रही हैं। लेकिन अब 1 महीना, 1.5 महीना की एक ऐसी एक बीमारी आई और जिसने पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उनको नौकरियां से बिल्कुल निकाल दिया गया, या उनको ये बोला गया कि क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो पहला जो शुरुआत होती है वो डाउन शॉप फ्लोर लेवल से ही होती है। हर कोई, क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं, स्टाफ में लोग कम होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में वर्कर्स ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्री में, तो पहली मार बेचारे उन्हीं से पड़ती है। तो वहीं से ही शुरुआत होती है, फिर धीरे 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 अपर मैनेजमेंट पे आता है। तो ये सिस्टम था। तो लोगों को बोला गया, उसमें हमारी टीम के भी कुछ लोग थे, बहुत सारे लोग थे जिनको, जो अलग अलग कंपनियों में काम करते थे, बट मेरे टच में थे सारे के सारे। तो सबने बोला कि सर अब हम यहाँ से, अब हम जा तो रही हैं, तो एक लास्ट और फाइनल ट्राई देख लो, अगर आप खुद अपनी कंपनी स्टार्ट कर सको तो कर लो। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक बारी ट्राई करता हूँ। बट मेरे अकेले के अंदर ना मेरे को इतनी मेरी हिम्मत थी, बिकॉज फैक्ट्री लगाना, इतना सब कुछ करना ना, बहुत सब कुछ आपको चाहिए, आपको भी एक बैकअप चाहिए ना। हमारे पास कोई फंडिंग थी, एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, और ठीक है हमारी सैलरी वैलरी सब अच्छी थी, बट उससे घर अच्छा चल रहा था। बट ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल इमीडिएटली इतना सारा फंड्स पुल इन कर पाएंगे और एक इमीडिएट लेवल पे हम एक फैक्ट्री खड़ी कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपने घर वालों से, अपनी वाइफ से और अपनी मॉम से, मम्मी से बोला कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है, हर कोई इस लेवल पे मना ही करता है कि नहीं, इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है अभी। बट मेरे ना कहीं अंदर से आवाज़ आई थी। मुझे ऐसा लगता है कि बिज़नेस आपको तब नहीं करना चाहिए जब आपको लग रहा है कि आपको बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस आपको तब कर देना चाहिए जब आप अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हो कि अब मुझे बिज़नेस करना है, आपसे रुका नहीं जा रहा हो। तो वो चीज़, और वो मेरे साथ हो रही थी उस दौरान। कुदरत की बात है, वो फिर भारत सरकार ने एक वो लॉन्च करा कि 3 महीने में, मैंने उसी दौरान अपना घर खरीदा था, हम लोग जहाँ पे रहते थे। तो बड़ा एक रिस्की था कि यार इतना महंगा घर है, ईएमआईज़ हैं, गाड़ी है, मतलब सबकी एक बेसिक जो सबकी लाइफ होती है, टिपिकल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हो। तो वो एक रिस्क फैक्टर बहुत तगड़ा था कि अपनी सेट चीज़ों को कैसे बिगाड़ें। लेकिन नौकरी छोड़े बिना ये काम किया नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं कंपनी में कार्यरत रहकर कहीं और अपना भी काम करता रहूँ, मैं उस कैटेगरी का हूँ नहीं कि मेरे से हो था नहीं। तो बहुत तगड़ा एक सोचने वाली बात थी कि अब इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए। तो हमें एक बैंक्स ने एक स्कीम निकाली थी, आपको याद होगा, कि 3 महीने तक आपकी ईएमआईज़, जितनी भी ईएमआईज़ थी वो सब माफ़ हो गई थी, आपको 3 महीने तक कोई ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने कहा कि अब मिल गया मौका। 3 महीने का मैंने रिस्क लिया, 3 महीने के पैसे घर में साइड करे कि अब चलो कम से कम इतना रिस्क लेते हैं कि 3 महीने तक हम, अगर हमारी गाड़ी चल पड़ी, कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से नौकरी में आ जाएंगे। नौकरी तो मिल ही जाएगी ना, जब इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं और इतनी पोस्ट पे बैठे हैं और काम इतना अच्छे से करते हैं, और हर कोई इंडस्ट्री में कनेक्टेड था हमारे से। तो मैंने कहा ठीक है, काम करते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीना सब कुछ बंद था। ये 3 महीना हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए लगा। ब्रांड कैटल की स्थापना हुई, ब्रांड कैटल का जन्म हुआ। पहले नाम सोचा गया कि यार हम ब्रांड्स का काम करते हैं, तो ब्रांड कैटल इस नाम को भी देने में मैंने और गौरव ने जो दिमाग लगाया कि ये था कि हम ऑल ब्रांड्स रिटेल स्टोर्स हम इंटीरियर्स करते हैं। तो जस्ट टू गिव द बेस्ट सिप ऑफ देयर लाइफ, ऑफ आवर कस्टमर्स लाइफ, ऑफ आवर क्लाइंट्स लाइफ, द बेस्ट सिप ऑफ देयर कप ऑफ टी। और आप ऐसा इस तरीके से कह सकते हो कि हमने पूरी ब्रांड को उठाया और एक केटली में डाला और उसको एक बेस्ट तरीके से उनको एक एक्सपीरियंस देने के लिए ऐसा नाम निकला ब्रांड कैटल। तो ये ब्रांड कैटल बना। फिर इसकी इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। और जितने भी लोग थे जिन्होंने हमें स्टार्टिंग में सपोर्ट किया, जो मेरी टीम का हिस्सा थे, जो मेरी टीम थे, उन्होंने बोला कि सर आप शुरू करो। तो मैंने बोला ना मेरे पास फैक्ट्री लगाने को पैसे हैं, ना तुम्हें सैलरी देने को पैसे हैं। तो उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं सर, हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे। रिलेशन ऐसा था कि मैंने उनके लिए पिछले 5 साल 10 साल से बहुत कुछ कर रखा था। वो जहाँ पर भी जाते थे कनेक्टेड थे, रेफरेंस से, इधर से उधर से, जो सप्लायर्स थे हमारे। फिर हमें एक प्रोजेक्ट मिला, चंडीगढ़ का फर्स्ट प्रोजेक्ट, और वहाँ से हमारे बिज़नेस में 50% एडवांस होता है। तो हमें जो एडवांस अमाउंट मिला, वो एडवांस अमाउंट, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा 20 लाख का था, 20 लाख रुपए का, और फर्स्ट प्रोजेक्ट का एडवांस 10 लाख रुपए आया। उस 10 लाख रुपए एक्टेड एज अ सीड फंडिंग फॉर अस। और जितने भी मेरे सप्लायर्स थे जिनको मुझे काम कराना होता था, उन्होंने मेरे से शुरू में कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने ऐसे सपोर्ट करा कि विकास जी आप अपना काम करो, आपका काम जब ख़त्म हो जाए, आपको पेमेंट आ जाए, तब हमें पेमेंट कर देना। तो हमारी रोटेशन बेसिकली घूम गई। तो लोगों ने, वही ना, जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सारी कायनात आपको हेल्प करती है उस चीज़ को करने में। तो मेरे को बहुत हेल्प मिली। मैं अपने आप को, गॉड हैज़ बीन एनफ काइंड टू मी, मैं बहुत लकी मानता हूँ कि लोगों ने सपोर्ट किया।
घर वालों का पूरा सपोर्ट था, मेरी वाइफ का, मेरे पेरेंट्स का, और उसके बाद फिर मेरी सिस्टर का, देन मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सब ने बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है। फिर एक बार जब मैंने शुरुआत करी थी, तो जब मैंने ओखली में सर दे ही दिया, तो उसके बाद फिर सब ने इंकरेज करा है कि भाई अब जब ये लड़का मानेगा नहीं, कुछ करेगा, उसने नौकरी छोड़ दी, इतनी लाखों की सैलरी छोड़ दी, और उसके बाद जब कोई नौकरी छोड़कर इस लेवल पे आ रहा है, तो ठीक है। अब घर वालों ने बोला ठीक है, अब जब रोड पे आएंगे तो साथ ही आ जाएंगे सारे के सारे। तो मैंने उनसे 3 महीने मांगे थे, मैंने कहा बस 3 महीने मुझे दे दो, 3 महीने में हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो बस। तो 3 महीने लगे और हम फिर ब्रांड कैटल की शुरुआत हुई, और आज वो 3 महीने, आज 3 साल पूरे हो गए हैं, और आने वाले न जाने कितने साल हम लोग और अच्छा काम करेंगे। तो ऐसे शुरुआत हुई ब्रांड कैटल की। कितनी खूबसूरत तरह से आपकी शुरुआत हुई और कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो आपके पिछले एम्प्लॉयर्स थे, आप पे ऐसा आरोप लगाया गया है कि आप वहाँ से कंपनी को तोड़ के वहाँ के एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेके आए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?